इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ मैं हूं जमीन। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि दुनिया में कोरोना वायरस के हवाले से क्या हो रहा है। नए आदाद और शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस से 2,45,000 लोगों की अमवात हो चुकी है, जबकि 35 लाख केसेस वो हैं जो इस वक्त मुस्बत सामने आए हैं। इनमें से 11 लाख से ज़ायद लोग सेहतयाब हो चुके हैं। आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि एक तरफ जहां यूरोप में लॉकडाउन में नरमी आ रही है, वहीं पर रूस में आज 1,30,000 से ज़ायद केसेस कोरोना वायरस के मुस्बत सामने आए हैं। सदर पुतिन ने लोगों को खबरदार किया है कि सब अपने घरों में ही रहें, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के केसेस में मजीद इजाफा होने का खतरा है। दूसरी तरफ आज स्पेन में लॉकडाउन में नरमी का दूसरा दिन है। लोगों को घरों से 1 घंटा बाहर निकलकर चहलकदमी करने की इजाज़त दी गई है। आज ईरान में सदर रूहानी ने मुल्क के 132 ज़िलों में मसाजिद खोलने का ऐलान किया है। हुकूमत ने कहा है कि ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इन ज़िलों में कोरोना वायरस के फैलने का खदशा सबसे कम है, ताहम लोगों को फिर भी एहतियात करने की हिदायत दी गई है। साल 2020 अमेरिका के लिए बहुत अहम है क्योंकि इस साल सदारती इलेक्शन होंगे, जिनमें एक मरतबा फिर सदर ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम कई अमेरिकी शहरी सदर ट्रंप के कोरोना वायरस से निपटने के लिए इक़दामात से नाखुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लॉकडाउन शुरू होने से लेकर 30 अप्रैल तक बेरोजगारी अलाउंस के लिए दरख्वास्तें देने वाले अमरीकियों की तादाद 3 करोड़ से ज़ायद हो चुकी है। अमरीका चीन के बाद वो दूसरा मुल्क है जहां पर कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोरोना वायरस पर कोई भी डिस्कशन हुआ या कोरोना वायरस की कोई भी खबर आई है, उसमें अफ्रीका का नाम नहीं लिया गया है। अभी तक अफ्रीका में 40,000 तक कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस सामने आ चुके हैं।